मसीह यस्सु के जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में सीखेंगे सुनने के मतलब जो कोई खुदा का कलाम नहीं सुनता उसके साथ क्या होता है। तो आए कलाम मुक़द्दस में निकालिए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 26 से 28 आयत मुबारक। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई इन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है और कोई इन्हें मेरे बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमने जो पाक कलाम का हिस्सा पढ़ा है यूहन्ना की अंजील और उसका 10 बाब और उसके 26 और 28 आयत मुबारक। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। जो यीशु की भेड़ है वो यीशु की आवाज सुनती है और उसे पहचानती है। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में नहीं हो। जो लोग खुदा का कलाम सुनते हैं और उसका यकीन नहीं करते या खुदा के कलाम पर कायम नहीं रहते, वो यीशु की भेड़ों में नहीं है। क्योंकि कलाम में लिखा कि आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। फिर आगे लिखा है कि मैं उन्हें जानता हूं। जो खुदा की भेड़े हैं खुदा उन्हें जानता है और उन्हें पहचानता है। तो लिखे कि वो मेरे पीछे पीछे चली आती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाता हूं और वो अब तक हलाक ना होंगी। तो मेरे शिष्यों, इसी तरह इंसान का जो पहला काम है वो है सुनना और सुनने के बाद अमल करना। अगर हम खुदा का कलाम सुनते हैं और सुनने के बाद हम उस पर अमल करें। कई बार हम खुदा का कलाम सुनते हैं और अमल नहीं करते और इब्लीस हमें भड़का देता है या पकड़ लेता है। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में खुदा का बंदा सुलेमान कहता है, इंसाल पहला बाब और उसकी 33 आयत में, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से न डर होकर इत्मीनान से रहेगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो कोई खुदा का कलाम सुनता है वो महफूज है। अगर आप खुदा का कलाम सुनते हैं तो आप महफूज हैं और आप आफत से न डर हैं और आप इत्मीनान से रहेंगे। तो इसी तरह एक और हवाला है मत्ती की अंजील का, उसका 23 बाब है और उसकी 37 और 38 आयत में लिखा है कि ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कई बार मैंने चाहा जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, इसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह ने ये एक मुर्गी की मिसाल दी कि मुर्गी
जब अपने बच्चों को बुलाती है तो बच्चे दौड़ते हुए अपनी माँ के पैरों के नीचे आ जाते हैं। जो बच्चा अपनी माँ की आवाज नहीं सुनता तो क्या होता है, उसे बाज या चील उठा के ले जाती है और वो हलाक हो जाता है। तो इसी तरह अगर आज हम खुदा का कलाम नहीं सुनेंगे तो इब्लीस हमें गुमराह कर देगा। हम मुसीबतों में, परेशानियों में, दुखों में जिंदगी गुजारेंगे। तो मेरे शिष्यों, जैसा कि मुर्गी जब अपने बच्चों को आवाज देती है तो बच्चे उसकी सुनते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं सुनता तो वो हलाक होता है। तो इसी तरह हमारे लिए भी जरूरी है कि हम खुदा की सुने, खुदा के कलाम में से जो कुछ भी हम सुनते हैं हम उस पर अमल करें। जैसा कि पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत है 10 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है। तो इसी तरह मिसाल की किताब में लिखे कि जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। अगर हम खुदा का कलाम सुनते हैं और हम इधर उधर ध्यान लगा लेते हैं या इधर से सुना इधर से निकाल दिया, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब आप दुआ करेंगे तो आपकी जो दुआ है वो नफरत अंगेज है, वो खुदा के हुजूर न पहुंचेगी। खुदा को आपकी दुआओं से नफरत है। कई मर्तबा हम दुआ पे दुआ करते हैं लेकिन खुदा हमारी नहीं सुनता। और क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हम उसका कलाम नहीं सुनते। अगर हम उसका कलाम सुनते हैं तो हम उस पर अमल नहीं करते। जैसा कि ज़बूर 15 और उसकी पहली 3 आयत में लिखा है कि ऐ खुदावन, तेरे खैमे में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है। वो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। हमें किसी की बदनामी नहीं सुननी चाहिए। बेशक हम अपने भाई के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ, हमसायों के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ हम उसकी बदनामी ना सुने, लेकिन हम सुनते हैं और हम गुमराह होते हैं और इधर से सुनकर और दूसरी तरफ आगे बात को फैला देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें मना करता है कि खुदा का जो मुकद्दस मकान है या खैमा है, उसमें वही रहेगा जो रास्ते के साथ चलता है, जो सदाकत का काम करता है, जो दिल से सच बोलता है। तो इसी तरह याकूब के खत में लिखा है कि बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा, कहर में धीमा, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। याकूब पहला बाब और उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है कि हर आदमी सुनने में तेज हो, बोलने में धीरा। लेकिन आज हम सुनने में धीरे हैं, बोलने में हम तेज हैं और कहर में धीमा हो। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है हमारी जिंदगियों में, तो हम खुदा का काम नहीं कर सकते। तो मत्ती की इंजील में लिखा है उसका 12 बाब और उसकी 36 और 37 आयत में, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रासबार ठहरा जाएगा
और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहरा जाएगा। तो मेरे शिशु, इसी तरह हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी जुबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। तो इसलिए याकूब कहता है कि हम सुनने में तेज और बोलने में धीरे हों, लेकिन हम सुनने में धीरे हैं, बोलने में हम तेज हैं। तो कलाम मुकद्दस में मत्ती के इंजील में लिखा कि अगर कोई आप निकम्मी बात कहेंगे तो अदालत के दिन आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी बातों के सबब से रासबाज होते हैं, अपनी बातों के सबब से कसूरवार हो जाते हैं। तो मेरे शिशु, जो खुदा का आज पैगाम है वो आज हमारे लिए यही है कि हमने खुदा का कलाम सुना है तो फिर हम उसके बाद अमल करें, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आमीन। मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। तो मेरे अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में एक ऐसे शख्स के मतलब सीखेंगे जो ईमानदार था और दौलतमंद था, क्योंकि वो अपनी दौलत को अजीज रखता था। दरअसल में किसी भी ईमानदार का इम्तिहान उसकी दौलत होती है। तो आए हम कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए मरकस की इंजील और उसका 10 बाब और उसकी 17 से 25 आयत मुबारक। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। तो यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, जना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब बातों पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा कि एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो मेरे अजीजों, आज हमने इस हवाला को कई मर्तबा सुना भी है चर्चों में, लेकिन जब भी हम खुदा का कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, पाक रूह हमें कोई ना कोई नई बात सिखाता है। तो कलाम मुकद्दस में पैदाइश से लेके मुकाशवा तक हमें ये शख्स वाहिद मिलता है जो यीशु के पास गया और गमगीन होकर वापस आया, क्योंकि ये शख्स अपनी दौलत को अजीज रखता था, अपनी दौलत को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। तो आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी दौलत को अजीज रखते हैं, खुदा के घर में जाते हैं,
चर्च में जाते हैं, दुआ करते हैं, दुआ करवाते हैं, हुक्मों को भी मानते हैं, लेकिन अपनी दौलत को भी अजीज रखते हैं। ऐसे लोग जब खुदा के घर में जाते हैं तो वो गमगीन होकर वापस आ जाते हैं इस शख्स की तरह, क्योंकि वो अपनी दौलत खुदा के कामों में इस्तेमाल नहीं करते। ना तो वो हदिया जात देते हैं, ना तो वो दाय यकी चर्चों में देते हैं। सिर्फ उनका जहन है कि खुदा के हुक्म मान लिए और हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन दौलत भी खुदा को देना जरूरी है। तो आज हम कलाम मुकद्दस में ये बात भी सीखेंगे कि दौलत खुदा को देना क्यों जरूरी है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ किसी रास्ते पर जा रहे थे, तो ये शख्स दौड़ता हुआ खुदा यीशु मसीह के आगे घुटनों के बल गिरा और खुदा यीशु मसीह से सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यूं तो हम सब हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के लिए हमें खुदा के हुक्मों को मानना जरूरी है। जितनी देर तक हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानेंगे, उतनी देर तक हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हरगिज नहीं बनेंगे। तो खुदा यीशु मसीह ने इस शख्स से कहा कि तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक तो कोई नहीं है, सिर्फ खुदा है। तो खुदा यीशु मसीह ने इससे कहा कि तू हुक्मों को तो जानता है कि खून न कर, जना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, बल्कि अपने बाप की और मां की इज्जत कर। जब इस शख्स ने ये बातें सुनी तो इसने कहा कि ऐ खुदावन, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। ना तो मैंने खून किया है और ना मैंने ज़ना किया, ना मैंने चोरी की, बल्कि मैंने झूठी गवाही भी नहीं दी, बल्कि अपने बाप की और मां की मैं इज्जत करता आया हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस पर नजर की तो खुदावंद यीशु मसीह को इसके अंदर एक कमी नजर आई। वो क्या कमी थी कि ये अपनी दौलत को अजीज रखता था। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान के दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। वो तो ये भी जानता था कि पतरस तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी तरफ ध्यान किया, इसकी दिल की हालत पर ध्यान किया, तो यीशु को इसकी जिंदगी में एक कमी नजर आई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो तेरा माल है वो बेचकर गरीबों को दे, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। जब इस शख्स ने यह बात सुनी तो यह गमगीन हो गया। कलाम मुकद्दस में लिखा कि यह मालदार था, यह अपनी दौलत से मोहब्बत करता था, क्योंकि अपनी दौलत को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। तो आज भी बहुत से ऐसे खानदान हैं जो रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, चर्च में भी जाते हैं, लेकिन अपनी दौलत को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल हरगिज नहीं करते। तो ऐसे शख्स जब खुदा के पास जाते हैं और वो गमगीन होकर वापस आ जाते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर आज भी आपकी हालत इस शख्स की तरह है तो फिर जरूर है कि आप अपनी जिंदगी को तब्दील करें, अपनी सोचों को तब्दील करें, अपने ख्यालातों को तब्दील करें, ताकि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद हरगिज दाखिल ना होगा। तो मेरे अजीजों, इसी तरह कलाम मुकद्दस में देखते हैं ज़कई के मुतल्लिक
ज़कई ने खुद अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। खुदा यीशु मसीह ने नहीं कहा उसे, इसने खुद, क्योंकि जिस घर में खुदा यीशु मसीह आ जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। जैसे ज़कई के घर में खुदा यीशु मसीह आया और उसकी जिंदगी बदली, तो उसने अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि आज इस घर में नजात आई है। तो मेरे अजीजों, अगर आप यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, तो फिर अपनी दौलत को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करें। तो इसी तरह इस शख्स का इम्तिहान था। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि अरमतिया का जो यूसुफ था वो दौलतमंद था और खुदा यीशु मसीह का शागिर्द भी था। तो ये नहीं कि खुदा यीशु मसीह ने सबसे कहा कि आप अपनी दौलत बेचकर गरीबों में बांट दें, नहीं, बल्कि इस शख्स से इसलिए कहा क्योंकि ये दौलत को अजीज रखता था, खुदा के कामों के लिए अपनी दौलत को खर्च नहीं करता था। अगर हम इस्तिश्ना की किताब देखते हैं, उसका 8 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, खुदा को दौलत देना क्यों जरूरी है, या खुदा को रुपये पैसा देना क्यों जरूरी है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा दौलत हासिल करने की कुव्वत देता है। इसका मतलब है अगर हम बीमार होंगे तो हम दौलत हासिल नहीं कर सकते। यह तंदुरुस्ती खुदा की तरफ से है। ये जो हदिया हम खुदा के हुजूर पेश करते हैं तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें दौलत कमाने के लिए हमें कुव्वत दी, ताकत दी, इसलिए खुदा को हदिया देना जरूरी है। तो कलाम मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो। तो इसी तरह हम कैसर को तो देते हैं लेकिन खुदा को नहीं देते। तो कलाम मुकद्दस में बहुत सी ऐसे हवाला जात हमें मिलते हैं जिसमें हमें इस बात का पता चलता है कि दै की हदिया जात खुदा को देना जरूरी है। तो मेरे अजीजों, अगर हम देखते हैं दूसरा करंथियों उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शुक्रगुजारी खादमों के वसीला से ही शुक्रगुजारी का बायस होती है। अगर आप शुक्रगुजारी खादमों को ना देंगे तो आपकी शुक्रगुजारी आसमान पर नहीं जा सकती। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद के हुजूर में पहुंचाएं और ऐसे खादम को दें जो हकीकत तौर पर खुदा की खिदमत करता है। कुछ इस दुनिया में ऐसे खादम हैं जो अपने पेट की खिदमत करते हैं, खुदा के कलाम की कम ज्यादा अपने पेट की खिदमत करते हैं। ऐसे खादमों को हदिया ना दें, बल्कि उनको दें जो खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और आप खादमों की भी पहचान कर सकते हैं। तो खुदावन इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, आमीन। मसीह यीशु के जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। तो आज हम कलाम मुकद्दस में सीखेंगे मदर डे के हवाला से। जैसा कि 12 मई मदर डे का दिन है और पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है, तो कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा माओं के मुतल्लक हमें क्या तालीम देता है। तो आए मेरे साथ निकालिए इस्तिश्ना की किताब उसका 22 बाब और उसकी 6 और 7 आयत मुबारक। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर राह चलते अतफाकन किसी परिंदे का घोंसला
درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہو تو ماں کو بچوں سمیت نہ پکڑنا۔ بچوں کو تو لے لے پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ تو میرے عزیزو، اس حوالہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تو خدا ماں سے بہت پیار کرتا ہے۔ جب خدا نے بنی اسرائیل کو شریعت دی تو یہ باتیں اسرائیل کو بتائی گئی کہ اگر راہ چلتے ہوئے اتفاقاً کسی پرندے کا گھونسلہ درخت پر یا زمین پر ہو، بچوں سمیت اسے نہ پکڑنا، بلکہ لکھا ہے کہ بچوں کو تو لے لے لیکن ماں کو ضرور چھوڑ دینا تاکہ تیرا بھلا ہو اور زمین پر تیری عمر دراز ہو۔ تو میرے عزیزو، ماں کی جو اہمیت ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ماؤں سے بہت پیار کرتا ہے، کیونکہ ماں ہی کے سبب سے انسانی نسل کی پیدائش ہوتی ہے اور نسل بڑھتی ہے۔ ماں گھر کا ایک افضل حصہ ہے۔ ماں بچپن سے بڑھاپے تک اپنے بچوں کی استاد ہوتی ہے، اس لیے ماں کے بغیر گھر نامکمل ہے۔ ماں کی محبت الہی محبت پائی جاتی ہے، جیسا کہ کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 37 آیت میں لکھا ہے، اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا انسان کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے یروشلم، اے یروشلم، کیونکہ یروشلم میں عدالتیں ہوتی تھی، تو یروشلم میں بہت سے نبیوں کو قتل کیا گیا، بہت سے نبیوں کو سنسار کیا گیا۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نے بہت مرتبہ چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اس طرح تم کو بھی میں جمع کر لوں، لیکن تم نے نہ چاہا۔ میرے عزیزو، آج بھی خدا ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ خدا کی جو محبت ہے وہ ماں کی بھی ہے اور باپ کی ہے، یہ دونوں چیزیں خدا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو مرغی کو دیکھتے ہیں کہ جب مرغی اپنے بچوں کو آواز دیتی ہے تو بچے مرغی کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں، کیونکہ مرغی اپنے پروں کے نیچے بچوں کو چھپا لیتی ہے۔ تو ایسے ہی خداوند ہمیں بھی اپنے پروں میں چھپانا چاہتا ہے تاکہ کسی بھی چیز سے ہمیں نقصان نہ ہو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو باز ہوتا ہے یا چیل ہوتی ہے وہ چوزے کو اٹھا کے لے جاتی ہے، تو جو بچے اپنی ماں کے پروں کے نیچے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ آج بھی خدا کے پروں کے نیچے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے سایہ کے نیچے رہیں۔ تو کلام مقدس میں ہمیں یہ حوالہ بتایا گیا ہے
मत्ती की अंजील का कि यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल करता आया है। यरूशलेम ने बहुत से नबियों को कत्ल किया था, बहुत से नबियों को संसार भी किया था, लेकिन खुदावंद कहते हैं कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है, इस तरह मैं भी तुमको छुपा लूं, लेकिन तुमने ना चाहा। तो मां की वजह से घर कायम रहता है। मां अपने बेटों और बेटियों को इकट्ठा रखती है। मां नहीं चाहती कि उसकी औलाद में जुदाई हो। तो इसी तरह खुदा भी नहीं चाहता कि हमारे घरों में लड़ाई झगड़े फसाद हों, क्योंकि इब्लीस हमारी जिंदगियों में ये चाहता है कि हम आपस में लड़ाई झगड़े करते रहें और हमारे अंदर जुदाई तफरके हों। तो माँ बाप के आगे मत बोलें जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। माँ बाप पहली जमात का कायदा है और एमए की प्रोफेसर भी माँ को कहा जाता है। बचपन में माँ उस्ताद और बुढ़ापे में माँ प्रोफेसर होती है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसी तरह औलाद जितनी भी मर्जी तालीम हासिल कर ले, लेकिन अपनी मां से बड़ी नहीं हो सकती। तो मेरे शिशु, मां की जो अहमियत है कलाम मुकद्दस में, आइए देखिए खरूज की किताब उसका 21 बाब और उसकी 15 आयत लिखा है, और जो कोई अपने बाप या मां को मारे वो कतई जान से मारा जाए। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमने अपने माँ बाप के ऊपर हाथ नहीं उठाना। फिर आगे खरूज 21 की 17 आयत में लिखा है, जो अपने बाप या मां पर लानत करे वो कतई जान से मारा जाए। तो मेरे शिशु, हमने अपने माँ बाप पर कभी भी लानत नहीं करनी, क्योंकि माँ बाप हमारे उस्ताद हैं जिन्होंने हमें बचपन में पाला। अपने माँ बाप के वसीला से हम इस दुनिया में आए। तो इसी तरह तिशना की किताब उसका 27 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, लानत उस पर जो अपने बाप या मां को हकीर जाने। और सब लोग कहें आमीन। तो मेरे शिशु, आज भी बहुत सी ऐसी औलाद है जो अपने माँ बाप को हकीर जानती है। ज्यादा पढ़ी लिखी होने से अपने माँ बाप को हकीर जानना शुरू कर देती है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उस पर खुदा की लानत है जो अपने माँ बाप को हकीर जानता है। जैसा कि यसाया की किताब में लिखा है उसका 45 बाब और उसकी 10 आयत, अफसोस उस पर जो बाप से कहे तू किस चीज का वालिद है, और मां से कहे कि तू किस चीज की वालदा है। तो मेरे शिशु, ऐसे लोगों पर खुदा अफसोस करता है। तो कई मर्तबा हम अपने माँ बाप को कहते हैं कि तू किस चीज का हमारा बाप है। अपनी वालदा को भी कह देते हैं कि तू किस चीज की हमारी वालदा है। तो मेरे शिशु, मिसाल की किताब में लिखा है उसका 23 बाब और उसकी 22 आयत में, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो, और अपनी मां को उसके बुढ़ापे में हकीर न जाओ। मेरे शिशु, हमने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ना नहीं, बल्कि उनका साथ देना है आखिरी वक्त तक। तो अहबार की किताब उसका 19 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे। तो मेरे शिशु, खुदा चाहता है कि हम अपने माँ बाप से हमेशा डरते रहें।
जैसा कि यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 25 से 27 आयत में लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह ने आखिरी वक्त जब सलीब पर जान दी तो अपनी माँ की फिक्र की थी और अपनी माँ की फिक्र करके हमें एक बेहतरीन नमूना दे दिया कि आखिरी दम तक खुदावन भी अपनी माँ से मोहब्बत रखता रहा, तो इसलिए उसने यूहन्ना के सुपुर्द किया अपनी माँ को। तो इसी तरह कई मर्तबा हम ये बात सुनते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी अजीम औरत का हाथ होता है। वो माँ की शक्ल में भी हो सकती है, वो बीवी की शक्ल में भी हो सकती है, और वो एक बहन की शक्ल में भी हो सकती है। तो कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि रिबका ने यकूब को बरकत दिलाई। अगर रिबका ना चाहती तो वो यकूब को बरकत नहीं दिला सकती थी। यकूब की जो सरफराजी है, जो बरकत है, वो रिबका की वजह से है। तो मां की परहेजगारी ने समसून को खुदा का नजीर बना दिया। मां की परहेजगारी ने समसून को खुदा का नजीर बना दिया। तो मां के लिए भी जरूरी है कि वो परहेजगारी करे। तो आगे जाके हम सीखेंगे कि कुछ ऐसी माएँ भी हैं जिन्होंने अपनी औलाद को गलत टीच किया। और हन्ना के मुतल्लक देखते हैं कि हन्ना ने सैमुअल को एक अजीम नबी के दर्जे तक पहुंचाया। हन्ना ने अपने बेटे की तरबियत ऐसी की कि वो एक नबी ठहरा। तो इसी तरह मत्ती की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मंगवा दे। तो मेरे शिशु, ये माँ की तरबियत थी। माँ ने अपनी औलाद को सिखाया कि यूहन्ना का जो सर है वो थाल में मंगवा दे। अगर माँ अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करती, अच्छी टीच करती उसे, तो एक नबी इस दुनिया से हलाक ना होता। तो मेरे शिशु, इसी तरह आज इन तमाम माओं से गुजारिश है कि वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत किया करें, अच्छा टीच करें। आज भी बहुत से ऐसे खानदान हैं जो अपनी औलाद की गलत तरबियत कर रहे हैं, गलत टीच कर रहे हैं। बल्कि औलाद को सिखाएं, अपने बड़ों की इज्जत करें। कई मर्तबा हम अपनी औलाद को सिखाते हैं कि वो फलाना रिश्तेदार आपने उन्हें नहीं बुलाना, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना। अगर आप ऐसी बातें अपनी औलाद को सिखाएंगे तो आप अपनी औलाद को गलत टीच कर रहे हैं। तो जरूरी है कि आप बल्कि परहेजगार माँ की तरह अपना बर्ताव करें। जिस तरह समसून की माँ ने समसून को खुदा का नज़ीर बना दिया परहेजगारी से, अच्छी टीच से, तो हन्ना ने सैमुअल को एक अजीम नबी के दर्जे तक पहुंचाया। तो मेरे शिशु, आज भी हमारे लिए जरूरी है कि हम इन चीज़ों को सीखें, क्योंकि खुदा का जो गुलाम है वह हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तो हमने खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। तो खुदावन हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। यीशु के जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। तो आज हम कलाम मुकद्दस में सीखेंगे आलम अरवाह के मुतल्लक, पताल के मुतल्लक और आलम बाला के मुतल्लक, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें इन 3 चीजों का जिक्र मिलता है। तो हम देखेंगे कि मरने के बाद इंसान का जो रूह है
وہ کہاں جاتا ہے؟ عالم ارواح میں جاتا ہے، پتال میں جاتا ہے، یا عالم بالا پر؟ تو آئیں میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کا خط، اس کا 9 باب اور اس کی 27 اور 28 آیت مبارکہ، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے جو پاک کلام کا حصہ پڑھا ہے، پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انسان کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، کیونکہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے گزر کر ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح بھی بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر اب دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان لوگوں کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھیں گے کہ جو روحیں توبہ کرتی ہیں وہ روحیں عالم بالا پر جاتی ہیں، جو روحیں توبہ نہیں کرتی، نافرمان روحیں، وہ عالم ارواح میں اور پتال میں جاتی ہیں۔ تو وائس کی کتاب میں لکھا ہے، اس کا 9 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے کر، کیونکہ جہاں پتال میں تو جاتا ہے وہاں نہ علم ہے، نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ حکمت ہے اور نہ کوئی کام ہے۔ جتنی دیر روح ہمارے اس بدن میں ہے اتنی دیر ہم اس دنیا میں کام کاج کر سکتے ہیں، اور ہم منصوبہ کوئی باندھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے دل میں ارادہ بنا سکتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں، ہم بپتسمہ لیں، اتنی دیر جتنی دیر روح ہمارے بدن میں ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا کہ ہم توبہ کریں، خدا کا کلام سنیں، خدا کا کلام سیکھیں۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف دھیان لگائیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی کو بدلیں، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں وقت ہرگز نہیں ملے گا، کیونکہ عالم ارواح اور پتال خدا یسوع مسیح کے نزدیک یہ ایک نفرت انگیز جگہ ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نہیں چاہتے کہ انسان کا جو روح ہے وہ نیچے پتال کی طرف جائے، عالم ارواح میں جائے، بلکہ خدا یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ انسان کا روح عالم بالا پر جائے، جہاں وہ خود موجود ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے تمام جہان کے لیے اپنی جان دی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ تو اسی طرح متی کی انجیل میں لکھا ہے، اس کا 11 باب اور اس کی 20 سے 24 آیت مبارکہ، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ان شہروں پر ملامت کی، ان پر افسوس کیا جہاں پر بہت سے معجزات ہوئے، لیکن ان لوگوں نے یسوع کو قبول ہرگز نہ کیا، کیونکہ وہ خدا کا کلام سنتے تھے لیکن اس پر عمل ہرگز نہیں کرتے تھے۔ تو کلام مقدس میں
سب سے پہلے تو کہا کہ اے اخرزین تجھ پر افسوس، اے بیت سیدا تجھ پر افسوس، کفرنہوم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ اے کفرنہوم تو عالم روا میں اترے گا، کیونکہ جو کفرنہوم کے لوگ تھے ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ہم آسمان تک بلند کیے جائیں گے، لیکن خدا یسوع مسیح نے انہیں بتا دیا کہ تم اپنے کاموں کے سبب سے عالم روا میں اتر جاؤ گے۔ تو آج بھی ہم اپنے کاموں کے سبب سے ہم عالم روا کی طرف جا رہے ہیں، پتال کی طرف جا رہے ہیں۔ جو روحیں توبہ کرتی ہیں وہ عالم بالا پر جاتی ہیں، کیونکہ اس حوالہ میں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو نافرمان روحیں جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتی وہ عالم روا میں جاتی ہیں، وہ پتال میں جاتی ہیں، کیونکہ کفرنہوم کے لوگ خدا کا کلام سنتے تھے لیکن اسے عمل میں نہیں لے کے آتے تھے۔ تو آج بھی اسی طرح ہم چرچوں میں جاتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہماری روح بھی نیچے پتال کی طرف جائے گی۔ تو میرے عزیزوں، اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں، کیونکہ ہماری سوچ بھی کفرنہوم کے لوگوں کی طرح سوچ ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی طرف جائیں گے، ہم بادلوں پر خدا یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ اگر ہم نے توبہ کی اور خدا کا کلام نہیں سنا، اگر سنا ہے تو اس پر عمل نہیں کیا، تو ہم کبھی بھی بادلوں پر نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم کبھی بھی یسوع کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہی کھڑے ہوں گے جو ایماندار ہیں، جنہوں نے خدا کے کلام پر عمل کیا۔ تو اسی طرح کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیت، جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس میں سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، اتنی دیر تک ہم اس دنیا میں ہیں کیونکہ یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے، کیونکہ انسان زمین سے لیا گیا اور پھر زمین میں لوٹ جائے گا، جیسے وائس کی کتاب میں لکھا ہے، اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جائے جس نے اسے دیا تھا۔ تو میرے عزیزوں، مرنے کے بعد انسان کی جو روح ہے اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اسے گرمی بھی لگتی ہے۔ اس چیز کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک حوالہ ہے لوکا کی انجیل اور اس کا 16 باب اور اس کی 19 سے 31 آیت، کیونکہ یہاں پر ہمیں لازر اور ایک دولت مند شخص کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ جو لازر تھا جب وہ اس دنیا سے گیا تو باپ ابراہیم کی گود میں تھا، ایک ٹھنڈی جگہ پر، لیکن جب امیر شخص مرا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پہنچا جہاں گرمی تھی، آگ تھی، اور اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، اسے پیاس بھی لگتی تھی اور اسے گرمی بھی لگتی تھی۔ تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو گرمی بھی لگے گی، سردی بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی اور پیاس بھی لگے گی، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرے گا کیونکہ وہ روحوں کو پہچانتا ہوگا۔ تو اسی طرح کلام مقدس میں اگر ہم اعمال کی کتاب دیکھتے ہیں، اس کا 7 باب
اور اس کی 59 آیت. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ دعا کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر. کیونکہ استفنس آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا تھا. اس نے خداوند یسوع مسیح کو باپ کی دہنی طرف کھڑے ہوئے دیکھا اور اس نے کہا کہ اے یسوع میری روح کو قبول کر. تو آج اگر انسان مر جاتا ہے تو وہ باپ ابراہیم کی گود میں نہیں جاتا، بلکہ وہ یسوع کے پاس جاتا ہے. اور آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے یسوع میری روح کو قبول کر. کیونکہ جب خدا یسوع مسیح 3 دن قبر میں رہے تو قیدی روحوں میں منادی کی جو نوح کے وقت میں ہلاک ہوئی تھی، طوفان سے، پانی سے. ان لوگوں میں یسوع نے منادی کی، جو ایمان لے کے آئے انہیں وہ آسمان پر لے گیا. تو آج بھی اگر ہم یسوع پر ایمان لے کے آتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو ہم ضرور ہے عالم بالا پر جائیں گے. تو کئی مرتبہ ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ خواب کے ذریعے دکھائی دیتا ہے. تو اس کے متعلق بھی ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں. 2 کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے. تو میرے عزیزوں، اگر شیطان اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے، پھر وہ آپ کا جو بیٹا یا بیٹی یا ماں یا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو بھی اپنے آپ کا ہم شکل بنا لیتا ہے. اپنے آپ کو آپ کے ماں باپ کا، بچے کا ہم شکل بنا لیتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ابلیس ہمیں دھوکہ دے رہا ہے تاکہ ہم اس خواب پر ایمان لائیں اور صبح کو اٹھ کر لوگوں میں یہ تعلیم پھیلانا شروع کریں. لیکن میرے عزیزوں، ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ ہرگز نہیں دینا، کیونکہ جو روح خدا کے پاس ہے اس پر خدا کا اختیار ہے. وہ نیچے نہیں آ سکتی جتنی دیر تک خدا کا حکم نہ ہو، جتنی دیر تک تخت عدالت کا وقت نہ ہو. وہ سب خدا کی ریاست میں ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو بھی ہمارا عزیز اس دنیا میں سے جاتا ہے، اگر وہ ہمیں خوابوں کے ذریعے ملتا ہے تو ہم اس بات کا یقین نہ کریں، کیونکہ ابلیس چالاک ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان سے گمراہ ہو جائیں اور ان باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیں. تو میرے عزیزوں، آج ہم نے جو پاک کلام کا حصہ پڑھا ہے، جو سنا ہے، جو پاک روح نے ہمیں سکھایا ہے، وہ یہی بات سکھائی ہے کہ انسان مرنے کے بعد کہا جاتا ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم عالم بالا پر جاتے ہیں، اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو ہم نیچے پتال کی طرف اور عالم روا کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بات کے لیے آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے، آمین. مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. تو آج ہم کلام مقدس میں
देखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 7 बाब और उसकी 24 से 28 आयत मुबारका। तो कलाम मुकद्दस में आज हमारा जो अनवान है वो है मजबूत चट्टान या मजबूत बुनियाद। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तो मेरे अजीजों, आज हमने जो पाक कलाम का हिस्सा पढ़ा है, खुदा का कलाम हमें 2 शख्सों के मुतल्लक सिखाता है। एक वो शख्स जो खुदा का कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है, उसने चट्टान पर घर बनाया। और दूसरा वो जो खुदा का कलाम सुनता है और उस पर अमल हरगिज़ नहीं करता, तो उसने रेत पर घर बनाया। तो कलाम मुकद्दस में वो आदमी जो खुदा का कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है, उसने चट्टान पर घर बनाया। चट्टान से मुराद है कि खुदावंद यीशु मसीह। घर से मुराद है कि इंसान का बदन। तो बुनियाद से मुराद है कि तौबा करना, नजात पाना, बपतिस्मा लेना, हदिया देना, खुदा के हुक्मों पर अमल करना, ये अक्लमंद आदमी करता है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली। इससे मुराद है कि दुनिया के हालात, आजमाइशें, जब इंसान की जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, मुश्किलातें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो घबरा जाता है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 10 दिन तक तुम पर आजमाइश रहेगी, क्योंकि आजमाइशों का आना लाजम है। जो वफादार रहेगा वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। तो मेरे अजीजों, वफादारी से मुराद है हमने इन हालातों में दुआ करना हरगिज़ नहीं छोड़नी, कलाम पढ़ना हरगिज़ नहीं छोड़ना, रोजा रखना हरगिज़ नहीं छोड़ना, जैसे भी हालात हो जाए, क्योंकि हमारी जिंदगियों में इब्लीस ने आजमाइशें डाल दी हैं। अगर हम वफादार रहेंगे तो हम जिंदगी का ताज हासिल करेंगे। तो अक्लमंद आदमी वो है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। जब वो खुदा में कायम रहता है और वो कभी भी नहीं गिर सकता, क्योंकि उसने मजबूत चट्टान पर अपना घर बनाया। आज जो लोग यीशु पर ईमान रखते हैं वो हरगिज गिर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने मजबूत चट्टान पर अपना घर बनाया। तो इसी तरह जब हम यीशु पर अपना घर बनाते हैं, यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो फिर हम इन हालातों का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है, इसे खराब ना करो।
तो दूसरा आदमी वो है जो खुदा का कलाम सुनता और उस पर अमल हरगिज नहीं करता। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो बेवकूफ आदमी है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने रेत पर अपना घर बनाया। रेत से क्या मुराद है? रेत से मुराद है कि दुनियावी रस्म रिवाज, जादूगरी, बुत परस्ती, दुनिया की रस्म रिवाज में फंस जाना। तो मेरे अजीजों, जो लोग रेत पर घर बनाते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने रेत पर अपना घर बनाया। जब आजमाइशें आती हैं, मुश्किलातें आती हैं, तो वो गिर जाते हैं, क्योंकि उनका तवक्कल, उनका ईमान खुदा यीशु मसीह पर मजबूत नहीं। अगर उनका ईमान खुदा यीशु मसीह पर मजबूत हो तो वो एक मजबूत चट्टान पर अपना घर बनाते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो खुदा का कलाम सुनता और उस पर अमल करता है उसने चट्टान पर अपना घर बनाया। लेकिन जिसने रेत पर घर बनाया, इसका मतलब है कि वो खुदा का कलाम सुनता जरूर है लेकिन उस पर अमल नहीं करता। तो आज भी बहुत से ऐसे खानदान हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं लेकिन उस पर अमल हरगिज नहीं करते। जब आप अमल नहीं करते तो आपने रेत पर अपना घर बनाया। जब आप मुश्किलात में होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, तो आप खुदावन को पुकारते हैं लेकिन खुदा आपकी नहीं सुनता, क्योंकि आपने दुनियावी रस्म रिवाज को अपनी जिंदगी में अपनाया। दुनिया की फैशन, बुत परस्ती, चिराग जलाना, कब्रों पे जाना, आपने इन कामों पे अपना वक्त गुजारा। एक तरफ से आप यीशु पर ईमान रखते हैं, दूसरी तरफ से आप दुनियावी काम करते हैं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो दुनिया को अपना दोस्त बनाता है वो खुदा के खिलाफ है, वो खुदा के साथ दुश्मनी करता है। तो हमारे लिए लाज़िम है कि हम इन दुनिया की रस्मों से बाहर आ जाएं। कलाम मुकद्दस में लिखा कि अहले मशरक की तमाम रस्मात से मुझे नफरत है। खुदा को नफरत है इन तमाम रस्मों से जो दुनियावी है। अगर आपने यीशु पर ईमान रखा है तो आप मजबूत हो जाए, क्योंकि यीशु ने हमारी खातर सलीब पर जान दी। आज भी जो कोई यीशु पर ईमान लेके आता है वो हलाक नहीं होता, बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस होता है। तो आज खुदा का जो पैगाम है हम सबों के लिए यही है कि हमने खुदा यीशु में कायम हो जाना है, क्योंकि यीशु के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो खुदावन इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, आमीन। मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। तो आज हम कलाम मुकद्दस में सीखेंगे दूसरा शमूएल उसका 14 बाब और उसकी 14 आयत। तो आज का जो हमारा मज़मून है वो है अकीदा और ईमान। तो कलाम मुकद्दस में हम सीखेंगे कि जो अकीदे हैं वो खुदा और इंसान के दरमियान नफरतें और तफरके पैदा करते हैं। जो ईमान है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो आए मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में
दूसरा सैमुअल उसका 14 बाब और उसकी 14 आयत। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि हम सबको मरना है और हम जमीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं, जो फिर जमा नहीं हो सकता। और खुदा किसी की जान नहीं लेता, बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जला वतन उसके हाथ से निकाला हुआ न रहे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। तो मेरे शिशु, खुदा का बंदा सैमुअल कहता है कि हम सबको मरना है। जो इस दुनिया में आया है उसके लिए मरना जरूरी है। कहता है कि हम जमीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप कच्ची जमीन पर पानी गिराते हैं तो आप उस गिराए हुए पानी को इकट्ठा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जमीन ने उसको जज्ब कर लेता है, वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है। तो इसी तरह इंसान की हालत होती है। मरने के बाद जब उसे कब्र में दफन किया जाता है, कुछ अरसे के बाद उसका बदन कब्र में नहीं मिलता, क्योंकि मिट्टी के साथ उसका जो बदन है वो जज्ब हो जाता है, मिक्स हो जाता है। फिर आगे कहता है कि खुदा किसी की जान नहीं लेता, बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है। मिसाल के तौर पर, आपकी जिंदगी में रोड एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है, या आप किसी चीज के साथ लटक कर खुदकुशी करते हैं, या मुख्तलिफ तरह तरह की बीमारियां हैं जिससे इंसान इस दुनिया से चला जाता है, मौत आ जाती है। तो कलाम मुकद्दस में इस बात से खुदा का बंदा सैमुअल पर्दा उठाता है और हमें सिखाता है ताकि हम बुरे काम ना करें। लिखा है कि बल्कि खुदा ऐसे वसाइल निकालता है कि जला वतन उसके हाथ से निकाला हुआ न रहे। खुदा किसी की जान नहीं लेता, बल्कि इंसान की जिंदगी में हादसा पेश करता है। अगर आप दरख्त के साथ लटक कर खुदकुशी करते हैं, यह भी आपकी जिंदगी में खुदा ने हादसा पेश किया। अगर आपका रोड एक्सीडेंट पर मौत होती है तो यह भी खुदा ने आपकी जिंदगी में यह वसाइल पैदा किया, क्योंकि कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। जब हम गुनाह करते हैं तो हमें मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जो मौत है वो हमें इस तरह की आती है, कोई एक्सीडेंट, खुदकुशी, बीमारी की हालत में, तरह तरह की तरीकेकार से हम इस दुनिया से चले जाते हैं। तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है 139 ज़बूर में, तेरी आंखों ने मेरे बेऐब बेतरतीब मादे को देखा है। खुदा की आंखों ने हमारा जो बेतरतीब मादा था उसको देखा था, जब हम वजूद में नहीं थे, जब हम तरतीब में नहीं थे। तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है, तूने उस वक्त से मुझे देखा है। फिर कहते हैं कि जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर है वह सब तेरी किताब में लिखे हुए हैं। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदा के पास एक किताब है, उस किताब में खुदा ने इंसान की जिंदगी के जो अयाम है वो लिखे हुए हैं, जबकि एक भी वजूद में
نہ آیا تھا، جبکہ ہم اس دنیا میں نہیں تھے، اس وقت سے خدا نے کے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب میں خدا نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ جیسے ایوب کہتا ہے کہ اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے، اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کے جو دن ہے وہ تو نے ٹھہرا دیے ہیں، تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے، اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے، اس کے سالوں کی تعداد تیرے پاس ہے، تو نے ایک کتاب ہے جس میں تو نے ہر چیز لکھ دی ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم کلام مقدس میں ایک اور واقعات دیکھتے ہیں، پرانی عہد نامہ کا حزقیہ کا۔ حزقیہ کی موت کا وقت تو ٹھہرا ہوا تھا، لیکن جب اسے پیغام ملا کہ میری موت کا وقت آ پہنچا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دیوار کی طرف رخ کر کے دعا کی، تو خدا نے اس کی عمر کو بڑھا دیا۔ دعا ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم موت کو ٹال سکتے ہیں، اپنی زندگی کے ایام کو بڑھا سکتے ہیں، تب جب ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، جتنی مرضی دعا کر لیں، آپ کی عمر نہیں بڑھے گی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے آپ دعا کریں اور جو حادثہ ایکسیڈنٹ میں لکھا گیا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، ایک اچھی موت آپ کو آ سکتی ہے۔ جیسے خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے ایمان کی اچھی کشتی لڑی۔ تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ جو زر کی دوستی ہے وہ ہر قسم کی برائی ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھنی کر لیا۔ ایمان سے جب ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر ابلیس کی حکومت آ جاتی ہے۔ ایمان سے گمراہ ہمیں ابلیس کرتا ہے۔ جب ہم زر کی دوستی میں بڑھتے ہیں جو برائی کی جڑ ہے، تو میرے عزیزو، ان چیزوں سے ہمیں بھاگنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں زر کی دوستی نہ ہو اور نہ ہی ہم اپنے ایمان سے گمراہ ہوں۔ تو خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلیم کا طالب ہو۔ یہ باتیں پالوس رسول نے ہمیں سکھائی کہ ان چیزوں کے ہم نے ہر وقت طالب ہونا ہے۔ کہتا ہے کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اپنے ایمان کو مضبوط رکھ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا ہے۔ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ اب میں قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور ہر طرح کی زر کی دوستی سے بھاگیں۔ تو اسی طرح کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ہے کیا چیز۔
تو خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے پہلے تموتھیوس میں، عقیدے کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں پر مبنی ہوتے ہیں اور ہمیشہ تکرار کا باعث ہوتے ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ عقیدے نفرتیں، تفرقے پیدا کرتے ہیں۔ خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے خدا کے درمیان اور انسان کے درمیان عقیدے جو ہیں یہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ عقیدوں پر چلتے ہیں ان کے درمیان اور خدا کے درمیان تفرقے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم عقیدوں پر چلیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان پر چلیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ کسی کام کے لیے جا رہا ہے، اگر راستے میں اس کے آگے سے کوئی کالی بلی گزر جائے تو وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں وہ کام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آگے سے کالی بلی گزر گئی، یا پیچھے سے کسی نے آواز دے دی، میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام نہیں ہوگا۔ یہ جو کام ہے یہ عقیدے ہیں، ان چیزوں پر ہمیں دھیان دینے کی ہرگز ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جو بھی بات ہم خدا کے کلام سے سنتے ہیں ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ دنیاوی چیزوں پر ایمان نہیں رکھنا، دنیاوی چیزوں پر دھیان نہیں لگانا۔ تو ایمان جو ہے یہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام میں۔ تو بائبل مقدس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کے سامنے سے بلی چلی گزر جائے یا کوئی پیچھے سے آواز دے تو آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام نہیں ہوگا۔ تو جیسا کہ یہودا کے خط میں لکھا ہے کہ ایک ہی ایمان ہے جس کا بانی یسوع مسیح ہے، اور وہ ایمان مقدسوں رسولوں کو ایک بار سونپا گیا ہے۔ جو ایمان کا بانی ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمارا دھیان یسوع مسیح کی طرف ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر لوگ عبادتیں کرتے ہیں، لوگ چرچوں میں جاتے ہیں، گھروں میں بھی عبادتیں کرتے ہیں، مگر اپنی زندگی تبدیل نہیں کرتے۔ عبادت کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے افسیوں کے خط میں لکھا ہے، افسیوں کے، تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس وقت ہمیں نجات ملتی ہے۔ جیسے خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کرنتھیوں کے خط میں اس کا 13 باب، تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزمائیں، اپنی پہچان کریں کہ ہم ایمان پر چل رہے ہیں یا عقیدوں پر۔ اگر آپ عقیدوں پر چل رہے ہیں تو آپ خدا کے خلاف ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیا تم اپنی بائبل یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے ورنہ تم نامقبول ہو۔ اگر یسوع ہم میں ہے تو ہم مقبول ہیں، اگر یسوع ہم میں نہیں تو ہم نامقبول ہیں۔ کئی بار ہم خدا کے ساتھ چلتے چلتے عقیدوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی بار ہم خدا کے ساتھ چلتے چلتے عقیدوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ کلام پر چلتے ہیں وہ مقبول ہوں گے، جو عقیدوں پر چلتے ہیں وہ نامقبول ہوں گے۔ تو اسی طرح آسمان پر جانے والی کلیسیا وہ ہے جو ایمان پر چلتے ہیں۔ آسمان پر جانے والی کلیسیا وہ ہے جو ایمان پر چلتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں دیکھیں کلسیوں کا
خط اس کا پہلا باب اس کی 22 اور 23 آیت. کلام میں لکھا ہے تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے، بشرطے تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو. اگر ہم ایمان پر قائم رہتے ہیں، اس پر پختہ رہیں گے، تو پھر ہم خدا کے سامنے بے الزام اور بے عیب پیش کیے جائیں گے. پھر آگے لکھا ہے اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو. جو خوشخبری کا پیغام ہمیں ملا ہے وہ ہم نے نہیں چھوڑنا، جس کی منادی آسمان کے نیچے کی تمام مخلوقات میں کی گئی، اور میں پالوس اسی کا خادم بنا. جو آسمان کے نیچے منادی کی جا رہی ہے، ہم نے اس خوشخبری کو اپنانا ہے. جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا. یہ نہیں لکھا عقیدے والے ایمان سے جیتے رہیں گے، لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے ہی جیتا رہے گا. جیسا کہ ایوب کی کتاب میں لکھے کہ جو راست باز ہے وہ اپنی پوری عمر جو زندگی کے ایام ہے وہ اس دنیا میں گزار کر جائے گا. زبور 33 میں لکھا ہے کہ دیکھو خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے. خداوند کی جو نظر ہے، نگاہ ہے، وہ ان پر ہر وقت رہتی ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں، تاکہ ان کی جان کو موت سے بچائے. لیکن شریر عقیدوں پر چلتے ہیں. جو شریر ہے یہ عقیدوں پر چلتے ہیں. جیسا کہ ایوب 22 باب میں شریر جو ہے وہ وقت سے پہلے اٹھا لیے جاتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. جیسے لوکا کی انجیل میں لکھا ہے اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. یہ جو شریر ہے یہ وقت سے پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں. تو لوکا کی انجیل اس کا 13 باب میں لکھا ہے اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہوگے. تو میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے توبہ کرنے کی. اگر ہم توبہ کریں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ حاصل کریں گے. تو جیسا کہ ہم مردوں کے متعلق لکھا ہے کہ مردے کئی قسم کے ہیں. پہلی قسم کا مردہ وہ ہے کہ جب انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے، وہ مردہ ہے. اور دوسرا مردہ وہ ہے، یعقوب کے خط میں لکھا ہے اس کا 2 باب، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے. اور تیسری قسم گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ. مثال کے طور پر ہماری زندگی میں جو ناچ رنگ ہے، ناچ رنگ کو پسند کرنے والے، شرابی، لڑائی جھگڑے کرنے والے، نشہ باز، اس طرح کی مختلف اقسام ہیں. جتنے بھی لوگ ان لوگوں میں مبتلا ہیں وہ سب مردہ ہیں. جیسا کہ افسیوں کا خط میں لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. تو خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ اس نے ہمیں زندہ کیا ہے جب ہم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. خوشخبری کا پیغام دیا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں
बल्कि हमेशा की जिंदगी हासिल करे। जैसा कि मुकाशवा की किताब में लिखा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। खुदा हमारे सारे कामों से वाकिफ है। हम जिंदा तो हैं लेकिन है मुर्दा। हम वो मुर्दा है जो चलते फिरते मुर्दा है। तो जरूरत है कि हम अपने आप की तरफ ध्यान लगाएं, कहीं हम चलते फिरते मुर्दा तो नहीं। मत्ती की इंजील में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। हमें यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। मुबारक मुर्दे वो है जो बाज अब्दी हयात के लिए जगाए जाएंगे। जैसा कि मुकाशवा की किताब में लिखा है कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। और आम मुर्दे बाज रसवाई और जिल्लत और अब्दी के लिए जगाए जाएंगे। जैसा कि वाइस की किताब में लिखा है, अगरचा गुनाहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो तो भी उसका भला होगा, जो खुदा तरस है और उसके हुजूर कामते हैं। तो एक आखिरी हवाला देखेंगे, दानियल की किताब में लिखा है, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे। तो मेरे अजीजों, खुदा का जो पैगाम है वो आज हमारे लिए यही है कि हमने अपने आप को जांचना है, अपनी पहचान करनी है, अपने आप को आजमाना है कि हमने देखना है कि हम ईमान पर हैं या अकीदे पर। कई मर्तबा हम ईमान पर चलते चलते अकीदों पर चलना शुरू हो जाते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि अकीदे जो है वो इंसान के दरमियान और खुदा के दरमियान तफरके और नफरतें पैदा करते हैं। तो आप अपनी जिंदगी में इन बातों को सोचें ताकि खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।